अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यह उपदेश 18 दिनों तक चला और इसमें जीवन, मृत्यु, धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया। हालांकि यदि आप विशेष रूप से अंतिम उपदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसा कोई एक विशिष्ट उपदेश नहीं है जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के अंत में दिया हो। भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान ही अर्जुन के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था, जिसने उसे अपने कर्तव्य को समझने और धर्मानुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया। भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो भगवान कृष्ण के उपदेशों का सार है। कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर नहीं। भक्ति योग। कृष्ण ने अर्जुन को अनन्य भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी प्रेम और समर्पण के साथ उनकी शरण लेता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग। भगवान ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर है। इस ज्ञान से अर्जुन को मृत्यु के भय से मुक्ति मिली। धर्म का पालन। कृष्ण ने अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने और न्याय के लिए युद्ध करने का आदेश दिया। उन्होंने धर्म को सर्वोच्च कर्तव्य बताया। समत्व का भाव। भगवान ने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि समत्व योग ही सिद्धि है। शरणागति। गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। संक्षेप में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया संपूर्ण ज्ञान ही उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था, जिसने अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। निश्चित रूप से मैं आपको भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में विस्तार से बताता हूँ। 1. भक्ति योग। भक्ति योगा प्रेम और समर्पण का योग। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना। यह योग हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है और इसमें भावना, प्रेम और पूर्ण समर्पण का महत्व है। भक्ति योग को सबसे सरल और सीधा मार्ग माना जाता है, क्योंकि यह स्वाभाविक मानवीय भावनाओं, प्रेम और श्रद्धा माइनस का उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए करता है। भक्ति योग के मुख्य पहलू। ईश्वर के प्रति प्रेम। भक्ति योग का केंद्र बिंदु ईश्वर या अपने चोजन डिएटी के प्रति अटूट प्रेम है। ये प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति, एक मित्र का दूसरे के प्रति या एक प्रेमी का अपने प्रिय के प्रति। समर्पण, सरेंडर। भक्त पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित हो जाता है। वह मानता है कि ईश्वर ही सब कुछ है और उसी की कृपा से सब कुछ संभव है। श्रद्धा, फेथ। ईश्वर और गुरु में अटूट विश्वास भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्त को ये दृढ़ विश्वास होता है कि ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करेंगे और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे।
सेवा सेवा दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना भी भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। भक्त मानता है कि सभी जीव ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए उनकी सेवा करना ईश्वर की ही सेवा करना है। कीर्तन और भजन कीर्तन एंड भजन ईश्वर के नामों और गुणों का गायन करना, उनकी महिमा का वर्णन करना भक्ति योग का एक शक्तिशाली अभ्यास है। ये मन को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाता है। प्रार्थना प्रेयर ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करना, अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को उनके सामने रखना भक्ति योग का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ध्यान मेडिटेशन ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना, उनके नामों का जाप करना या उनकी लीलाओं का स्मरण करना भक्ति योग में सहायक होता है। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन रामायण, भगवत गीता, भागवत पुराण जैसे भक्ति प्रधान ग्रंथों का अध्ययन ईश्वर के प्रति समझ और प्रेम को बढ़ाता है। भक्ति योग के लाभ मन को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अहंकार और स्वार्थ कम होता है। ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित होता है। जीवन में प्रेम, करुणा और सकारात्मकता बढ़ती है। आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होती है। 2. ज्ञान योग जेना योगा ज्ञान और विवेक का योग। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान और विवेक के माध्यम से सत्य को जानना और मोक्ष प्राप्त करना। यह योग बुद्धि और मन की शक्तियों का उपयोग करके आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने पर केंद्रित है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी बुद्धि तीव्र है और जो तार्किक रूप से सत्य की खोज करना चाहते हैं। ज्ञान योग के मुख्य पहलू विवेक डिस्क्रिमिनेशन। ज्ञान योग का पहला कदम है नित्य, शाश्वत और अनित्य, अस्थाई के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करना। साधक ये समझने की कोशिश करता है कि इस संसार में क्या वास्तविक है और क्या माया भ्रम है। वैराग्य डिटैचमेंट, अनित्य वस्तुओं और सांसारिक सुखों के प्रति अनासक्ति विकसित करना ज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साधक जानता है कि ये सुख क्षणिक है और सच्ची खुशी आत्मा के ज्ञान में है। श्रवण हियरिंग, गुरु या शास्त्रों से आत्मज्ञान के बारे में सुनना ज्ञान योग की शुरुआत है। ये सुनना जिज्ञासा और समझ पैदा करता है। मनन कॉन्टेम्पलेशन, सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार करना, तर्क करना और उसे अपने अनुभव से जोड़ना मनन कहलाता है। यह ज्ञान को बौद्धिक स्तर से आत्मसात करने में मदद करता है। निदिध्यासन मेडिटेशन ऑन ट्रूथ, मनन के बाद साधक सत्य पर निरंतर ध्यान करता है। यह ध्यान उसे बौद्धिक समझ से परे आत्मज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर ले जाता है। आत्म इंक्वायरी, आत्मविचार, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना ज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह विचार धीरे धीरे अहंकार की पहचान को कम करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। शास्त्रों का अध्ययन, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता जैसे ज्ञान प्रधान ग्रंथों का अध्ययन आत्मज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। ज्ञान योग के लाभ सत्य और वास्तविकता की गहरी समझ विकसित होती है। भ्रम और अज्ञान दूर होता है। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। आत्मा
और परमात्मा के एकत्व का अनुभव होता है। 3. कर्म योग, कर्मा योगा, निष्काम कर्म का योग। कर्म योग का अर्थ है फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना। यह योग क्रिया और कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। कर्म योग सिखाता है कि जीवन के हर कार्य को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाया जा सकता है यदि उसे सही भावना और दृष्टिकोण के साथ किया जाए। कर्म योग के मुख्य पहलू। निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। कर्म योग का मूल सिद्धांत है फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। साधक को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और कुशलता से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पालन, ड्यूटी, अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना कर्म योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्पण, सरेंडर, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना और यह मानना कि कर्म करने वाला केवल एक माध्यम है, ईश्वर ही परम करता है। कुशलता, स्किलफुलनेस, अपने कर्मों को पूरी कुशलता और ध्यान से करना कर्म योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपना काम अच्छी तरह से करते हैं तो ये एक प्रकार की ईश्वर की सेवा बन जाती है। अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहना और सफलता या असफलता में समान भाव रखना कर्म योग की साधना है। सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना भी कर्म योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये अहंकार को कम करता है और हृदय को शुद्ध करता है। योगा कर्मसु कौशलम, योगा इज स्किल इन एक्शन। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि अपने काम को इस तरह से करना कि वो हमें बंधन में न डाले बल्कि मुक्ति की ओर ले जाए। कर्म योग के लाभ, अहंकार और स्वार्थ कम होता है, मन की शुद्धि होती है, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। हर कार्य एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। संक्षेप में, भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है, ज्ञान योग ज्ञान और विवेक का मार्ग है और कर्म योग निष्काम कर्म और कर्तव्य पालन का मार्ग है। ये तीनों योग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और एक साधक अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी योग या उनके संयोजन का अभ्यास करके आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।